दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। आज कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो ये वीडियो लेकर के मैं आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें विद इन सेकेंड सारी सूचनाएं आप तक पहुँच जाएंगी। अब कुछ इस चैनल पे यानी कि अमर हब चैनल पे कुछ चेंजिंग करने वाले हैं हम लोग, और आप लोगों को आने वाले दिनों में वो दिखने लगेगा, जिससे कि आप लोगों के लिए और आसानी से चीज़ें सामने आएंगी और आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसमें भी काफ़ी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और ये आपके लिए आसान होगा। अब चलते हैं आज महत्वपूर्ण सूचना पे। तब सूचनाएं ये हैं, सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के जहां भी जो भी अड़चनें थीं वो सब कुछ दूर हो चुकी हैं और अंततः यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास आपकी सभी प्रकार की डेटा के रूप में सारी सूचनाएं आ चुकी हैं। आपका विज्ञापन 2000 पीटी 2022 से ही आने वाला है और हम लोग बहुत पहले से बता रहे थे आप लोगों को कि आपका जो विज्ञापन आने वाला है वो पीटी 2022 से आने वाला है। और ये आपका विज्ञापन बहुत पहले आ चुका होता, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो 900 के आसपास जो कैंडिडेट्स थे उनके प्रक्रिया में टाइम लगा, जिसकी वजह से आपका जो विज्ञापन है वो थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ क्लियर कर लिया गया है और अब आपके भर्ती में कोई भी अड़चन देखने को नहीं मिल रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस महीने के अंत तक आपका विज्ञापन आयोग की ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। तो अब जितने भी लोग इस भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और उनकी योग्यता बनती है इसमें अप्लाई करने का, तो वो लोग तैयारी करते रहें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी आए दिन अपनी परीक्षाओं में परिवर्तन कर रहा है। जिस तरीके से मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं और सिलेबस को लेकर के चेंजिंग देखने को मिल रही है, उम्मीद यही की जा रही है और 100% निश्चिंत रहिए आप लोग। और मैं बहुत पहले से बता रहा था आपको कि आपके मुख्य परीक्षा में भी सिलेबस को लेकर के चेंजिंग देखने को मिलेगी। और उम्मीद यही है कि आपका जो सिलेबस होगा उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर किया है, तो बीएससी एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। करीब करीब 80% वेटेज उनका रहेगा। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स के साथ साथ हिंदी और कंप्यूटर दोनों चीज़ें पढ़ते रहिए। हिंदी यहाँ पे स्किप हो सकती है क्योंकि आजकल उत्तर प्रदेश का जो कंटेंट है वो आयोग अपने मुख्य परीक्षाओं में जोड़ रहा है। तो अब जो संभावित जो आपका सिलेबस बनने वाला है उस सिलेबस में आपका अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जो कि करीब करीब 80% के आसपास होगा। और आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल और इसके साथ साथ कंप्यूटर का जो अवेयरनेस है ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, इसके साथ साथ कंप्यूटर पढ़िए और यूपी स्पेशल पढ़िए। ये 3 चीज़ों पे फोकस बना के चलिए और निश्चित तौर पे आपका विज्ञापन आने वाला है और इस महीने के अंत तक आपका विज्ञापन ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। और आपके विज्ञापन आने के बाद से आपकी भर्तियों में कोई भी अड़चन नहीं बची और कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि अगर विज्ञापन आपका इस महीने में आ जाता है, जो कि निश्चित आना है, तो आपका पेपर यानी कि मुख्य परीक्षा जनवरी माह में लग सकती है। तो आप लोग टारगेट करके यानी कि 15 जनवरी को टारगेट करके अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रहिए। जैसा कि मैंने बहुत पहले ही बताया था आप लोगों को, और सारी चीज़ें जैसे इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ और जो संभावना हम लोग जताते हैं वो संभावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और देखिएगा आप लोग, निश्चित तौर पे आपका जो पेपर होगा मुख्य परीक्षा होगा वो 15 जनवरी के आसपास आपका जो है मुख्य परीक्षा होने की संभावना बन रही है। और आपका विज्ञापन इस महीने के अंत तक आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, आपको मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा समय देखने को नहीं मिलेगा। आपका मार्क्स, अगर बात किया जाए पीईटी मार्क्स की, तो अगर आपका नंबर पीईटी 2022 में 0 नंबर या उससे ज़्यादा है तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए। निश्चित तौर पे जितना कट ऑफ मुख्य से गया है मुख्य परीक्षा के लिए और सहायक लेखाकार और ऑडिटर का गया है, उम्मीद यही की जा रही है कि 100% आपका भी कट ऑफ जो है 0 या उससे ऊपर देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए मुख्य परीक्षा के लिए। इसके साथ साथ मैं बताऊं, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, चूँकि 19 मई को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अंतिम दिवस था और तकरीबन 5 महीने हो गए और इनका अंतिम परिणाम आयोग के द्वारा घोषित नहीं किया गया है।
और कहीं ना कहीं सूचनाएं मिल रही हैं जिसमें कि सब्जेक्ट्स को लेकर के और डिग्री डिप्लोमा को लेकर के जो अड़चनें आ रही थी, तो उम्मीद यही की जा रही है कि आपकी सारी अड़चनें जल्दी ही दूर कर ली जाएंगी आयोग के स्तर से, और इस महीने के अंत तक संभावना बन रही है कि आपका परिणाम अंतिम रूप से आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिया जाए। और कुछ बच्चे कल यानी कि मंडे को आयोग पे जा रहे हैं सचिव साहब से रिक्वेस्ट करने, तो ये एक अच्छी बात है। और रिक्वेस्ट करने से हो सकता है कि आपकी चीज़ें थोड़ी सी और जल्दी हो जाए, लेकिन इस महीने में पूर्ण संभावना है कि आपका अंतिम परिणाम आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाए। इसके साथ साथ कंबाइंड टेक्निकल का जो परिणाम है इसमें थोड़ा सा देर मतलब कि देर होने का संभावना लग रहा है। इसमें देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें कई सारे ऑब्स्टेकल हैं आपके शैक्षिक योग्यता से संबंधित। तो डिपार्टमेंट से वार्तालाप चल रही है और जैसा भी कुछ होगा आयोग की ऑफिशियल साइट पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो इसका रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है इसमें थोड़ा सा लेट देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ साथ वीडियो 2018 का जो डीवी के लिए परिणाम है वो आपको नवंबर माह में देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और आयोग का चूँकि ये भर्ती 2018 की है और एक बार इसका एग्ज़ाम हो चुका है और दोबारा ये री एग्ज़ाम हुआ है, तो इस भर्ती को आयोग जल्दी निपटाने की कोशिश करेगा। और उम्मीद यही है कि आपका जो परिणाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो नेक्स्ट मंथ में देखने को आपको मिले। इसके साथ साथ मंडी परिषद 2018 वाले भी नेक्स्ट मंथ के लिए तैयार रहें। आपका भी परिणाम अंतिम यानी कि नवंबर के लास्ट तक देखने को मिल सकता है अंतिम परिणाम। इसके साथ साथ मुख्य सेविका का पेपर हो चुका है और इनका उत्तर कुंजी से जो आपका जो इसमें रेज करना था, जो आपने अगर क्वेश्चन किया है और उसमें अगर गलती देखने को मिल रही थी तो ऑब्जेक्शन रेज करने का जो समय था वो समाप्त हो चुका है। और मुख्य सेविका का जो परिणाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जनवरी में आने की संभावना बन रही है। या तो दिसंबर के लास्ट में आएगा आपका परिणाम या जनवरी में देखने को मिलेगा, उसके पहले कोई संभावना नहीं है क्योंकि आयोग के पास बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 1262 पद का भी परिणाम जो है दिसंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो संभावना बन रही है कट ऑफ को लेकर के, चाहे मुख्य सेविका कट ऑफ हो या फिर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का हो, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग उतना अगर मार्क्स आपका बन रहा है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, और लेकिन आगे की प्रिपरेशन भी करते रहें इसके साथ साथ, क्योंकि पीटी 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है पीटी 2023, और इससे काफ़ी अच्छी खासी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी जिसमें लोअर पीसीएस, इसके साथ साथ आपका गन्ना पर्यवेक्षक, उसके साथ साथ आपको जेई और जूनियर असिस्टेंट के एक और पद, असिस्टेंट हिस्टोरिकल ऑफिसर के पद, कई सारे पद देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ लेखपाल का जो अंतिम परिणाम है वो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को निश्चित तौर पे मिल जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आयोग चाहता है कि जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी कवर कर ली जाए। और जिस तरीके से आयोग काम कर रहा है, कार्यप्रणाली को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश हो रही है आयोग की तरफ से, और जिसमें सूचना 100% बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ जेई 2018 का जो अंतिम परिणाम है वो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में आने की संभावना बन रही है। तो आप लोग दिसंबर फर्स्ट वीक में ही मान के चलें कि आपका अंतिम परिणाम देखने को मिलने की संभावना है। ऑडिटर का पेपर जो होने वाला है वो नवंबर के लास्ट में होने की पूरी संभावना बन रही है। जैसा कि इसका सिलेबस आ चुका है, इसके साथ साथ इसका शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुकी है, तो ऑडिटर का जो पेपर है वो आपका नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की संभावना बन रही है। तो नवंबर के लास्ट को आप लोग मान के अपने प्रिपरेशन को करते रहिए, निश्चित तौर पे आपको अपने आप को आगे पाएंगे। इसके साथ साथ मेडिकल के कुछ एग्जाम्स थे जिनका सिलेबस एक साथ दे दिया गया है आयोग के द्वारा। करीब 3 भर्तियों के सापेक्ष जो है उनका सिलेबस घोषित कर दिया गया है, जिसमें से एक जो है प्रवर्तन कांस्टेबल का भी है। तो आपका भी एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी के लास्ट तक देखने को मिलेगा। अभी इसकी कोई सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन जो सूचनाएं थी मैंने आप तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम ग्रुप में उसको आंसर के रूप में डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए, पीईटी 2023 के लिए अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, और इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे विदिन सेकंड सारी सूचनाएं दे दी जाती हैं। और उम्मीद यही करता हूँ मैं कि आप लोग को पता होगा कि सारी सूचनाएं जो दी जाती हैं, जो संभावना व्यक्त की जाती हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच लगाई जाती है, वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हैं। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।